पेशी, कंकाल और तंत्र के विकार। अब क्या होगा, कौन कौन से जो डिसफंक्शन है जिसकी वजह से हमें डिजीज हो जाती है, वो कैसी कैसी होती है, आइए देखते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस, इस प्रकार की बीमारी में क्या होता है, एक स्व प्रतिरक्षा विकार है। मतलब हमारी बॉडी में जो पेशियां हैं, जो अस्थियां हैं, वो खुद ही काम करना बंद कर देंगी। हमारी जो बॉडी है, उसका जो इम्यून सिस्टम है, वो कुछ फंक्शन कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पाता है और तंत्रिका या पेशी संधियों को प्रभावित करता है। इससे कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है। जो हमारी जो जैसे कुछ लोगों की आपने देखा गिरते ही मतलब मसल जो है, जो सॉरी बोन जो है वो टूट जाती है, हल्का सा कहीं टच हुए टूट जाती है। क्यों हो जाती है ऐसा? क्योंकि उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, या जो हम कहेंगे जो उनका इम्यून सिस्टम है, उसमें डिसफंक्शन होने की वजह से उनकी जो स्केलेटल सिस्टम है वो भी क्या हो जाता है, डिसफंक्शन करने लग जाता है और इजीली क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीकेंड हो जाता है, वीकेस्ट हो जाता है। पेशीय दुष्पोषण, पेशी दुष्पोषण यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो मसल्स होती हैं उसके अंदर डिसफंक्शन आ जाए तो विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपहासन, जो पेशियों का काम होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन का काम जो करती हैं बेसिकली, वो नहीं कर पाएंगी। अपतानिका, अपतानिका यानी कि अपतन, पतन हो जाना। शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन आता है। आपको पता है हमारी बॉडी में कैल्शियम बहुत ज़रूरी है मूवमेंट के लिए। तो यदि हमारी बॉडी में जब कैल्शियम नहीं होता है तो क्या होता है कि वो हमारी बोन से निकल कर जाता है, ठीक है, बोन में भी हमारे कैल्शियम होता है बहुत सारा, वो कैल्शियम हमारी बोन से निकलता जाता है और बोन में क्या होने लगती है, ऐंठन होने लगती है। तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं, संधि शोथ भी कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं, जो जोड़ों का शोथ है, यानी हमारे जॉइंट्स वर्क नहीं कर पाते हैं और हमारे मतलब हमारी बॉडी में से हम ऐंठ जाते हैं, हमारी जो मसल्स हैं वो ऐंठ जाती हैं, ऐंठन आ जाता है उसमें। अस्थि शुष्किरता, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, यह उम्र संबंधित विकार है। एज के साथ में चेंजेस आते हैं जिसमें अस्थि के पदार्थों की कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना होती है। एस्ट्रोजन स्तर की कमी इसका सामान्य कारक है। नीट में इंपॉर्टेंट है, क्या है, नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है इसके अंदर, अस्थि शुष्किरता, जब एस्ट्रोजन की कमी आएगी तो आपकी बॉडी में क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, आपकी बोन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी। ये क्या होता है, एस्ट्रोजन के स्तर में कमी होने के कारण बेसिकली होता है और एज के साथ में हमारे बॉडी में बहुत सारी कमियां भी आ जाती हैं। अब है लास्ट हमारा गाउट, जोड़ों में यूरिक अम्ल। यदि यूरिक एसिड हमारी जोड़ों में भर जाता है, उसकी वजह से हमें जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं गाउट, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, यूरिक अम्ल के कणों की वजह से हमें जो बीमारी हो रही है वो क्या होगी, गाउट हो गया, जोड़ों की शोथ हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। इसके बाद जो हमारा लास्ट जो पार्ट आएगा वो क्वेश्चन आंसर वाला आएगा। आशा करती हूँ कि इस चैप्टर को समझाने में मैं भली भांति पूर्ण रही होंगी और आपको ये पसंद भी आया होगा। जो भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। जब तक धन्यवाद।